आदेश सभी मित्रों को आदेश। आज हम बात करेंगे किसी का उतारा करना है या किसी की शक्ति को, उसके मरीज पर कुछ शक्तियाँ आती है जो रुक रुक के आ रही है, उसको बुलाना है कि जानना है कि क्या है चीज़ करके। तो उसके लिए आप सबसे पहले मरीज को सामने बैठाइए। बैठाने से पहले मरीज को किसी नरम चीज़ यानी कि गद्देदार चीज़ पर बैठाइए ताकि उस पर शक्ति उग्र हो, हाथ पैर पिटे तो चोट ना आए। उसके बाद आप कोई भी इत्र, सुगंधित इत्र रुई को उसमें भिगो लीजिए। फिर उसको 2 अगरबत्ती जला के उसके हाथ में दीजिए और 2 अगरबत्ती अपने हाथ में रखिए जलाकर। फिर उसके बाद उस व्यक्ति मरीज को आप बोलिए कि आपको जो आपका इष्ट है, जो आपको चाहता है, उसको मन से बुलाइए और आप बार बार उसको आग्रह कीजिए कि आइए आइए आइए, आओ, आपको आना पड़ेगा, आपको इसका वास्ता, आपको उसका, आपको जिस पर आपको शक है, इसमें अगर भूत प्रेत है तो उसको वास्ता दीजिए, अगर देवी का है तो उस देवी का लेके जिससे वो डरती, जैसे काली माँ है तो शंकर भगवान हो गया, भैरव जी है उसका वास्ता दीजिए, दुर्गा माता को भी उसका ही वास्ता दिया जाता है, बजरंगबली हो गया तो उसको श्री राम का वास्ता दिया जाता है, दुर्गा माता का वास्ता दिया जाता है, काली माता को उससे वास्ता दीजिए, भूत प्रेत है तो उसको भैरव जी का, शमशान का वास्ता दीजिए, अगर जिन जिन्नात का लग रहा है तो उसे पीर वगैरह का वास्ता दीजिए, सुलेमान का वास्ता दीजिए, कसम दीजिए, दुहाई दीजिए, तो उसको आना ही पड़ेगा। जैसे कि अब शांत मुद्रा में आता है या रोते हुए आता है या प्रसन्न मुद्रा में आता है तो घर की शक्ति है। अगर चिल्ला के, अगर बहुत ज़्यादा हंसते हुए, अब मुस्कुराना और हंसी में एक विषय है, हंसी जो आपकी हंसी उड़ा रहा और मुस्कुरा कर यानी कि प्रसन्न मुद्रा में, वो घर की शक्ति होती है। अगर चिल्ला चुक कर आ रहा है तो समझ लेना बाहर से शक्तियाँ भेजी है, जो मार दूंगा, पीट दूंगा, गाली गलौज करे तो समझ लेना वो बाहर से शक्तियाँ भेजी हुई है। तो उसका उतारे के लिए आपको करना क्या है, ये बात करेंगे। और जैसे कि कोई शक्ति आ चुकी है तो उसके हिसाब से हमारे आगे YouTube चैनल में पड़ा हुआ है, देख लेना आप कि कैसे उतारा जाता है, उसका आप कर सकते हो। ये शक्ति बुलाने का है कि आप नॉर्मली शक्ति को उसके बुला सकते हो। अगर शक्ति नहीं आ रही तो बार बार उसको इत्र वाला रुई सुंघाइए और अगरबत्ती का सुगंध सुंघाते रहिए। और ऐसे में भी नहीं आ रही है तो एक कटोरा लीजिए, बतासा लीजिए, बतासा लाऊं, उस आदमी को बोले, मरीज को, कि इसमें बतासे को आप डालते रहिए थोड़ा थोड़ा देर में, तो उसमें शक्तियाँ आने लग जाएंगी। जैसे कि कई शक्तियाँ बहुत क्रोधित होती है तो उनसे थोड़ा संभल के, जैसे कि वो जो चीज़ बोल रही, शक्ति आने के बाद, शक्ति आ गई, मैं ऐसा हूँ ऐसा, तो उसको उसके हिसाब से हंसी मजाक से उससे बात कीजिए। साइंस में या डॉक्टर लोग इसी को मल्टी पर्सनैलिटी भी बोले जाता है। शक्ति जैसे कहे वैसे करिए, गाली वगैरह दे रही है तो डांट दे, शक्ति जाने से मना कर रही है तो उसे समझा दे, मैं प्यार से कैसे कर रहा हूँ, कोई दूसरा तुम्हें मार पीट कर भगा देता, जाने को कहिए, आग्रह कीजिए, तुम कैसे जाओगे, उसको बोलो ये तुमको क्या चाहिए, उसके बात मानिए, उसके हिसाब से उसको मनाइए कि क्या मैं जाना चाहती उसको मनाइए, क्योंकि हर शक्ति कोई ना कोई कारण से ही आती है। हाँ, भेजने वाले का अलग है, कोई परेशान करने के लिए भेजना तो उसको निकालना पड़ता है, उसको काट करवाना पड़ता है। पर जैसे कोई अपने आप आ जा रहता है तो उसको आप स्वयं उससे अर्जी विनती करके उसको मना के भेज सकते हो। जैसे जैसे कई लोग जाते रहते हैं रोड वगैरह में, पेड़ वेड़ के नीचे पेशाब कर देते हैं, बाथरूम वगैरह कर देते हैं या थूक देते हैं, तो उसके साथ कुछ शक्तियाँ पड़ जाती है तो उसको माफ़ी मांग के, उसको भोग दे के आप वापस करा सकते हो। पर जो शक्तियाँ भेजी रहती है परेशान करने के, दूसरे तांत्रिक या किसी कारणवश, तो उसको निकलवाना पड़ता है, उसका विशेष काट करवाना पड़ता है। उसके लिए कभी और बात करेंगे हम लोग। अभी मेन चीज़ है कि शक्ति शरीर पर कैसे बुलाते हैं। तो वही कह रहा था, शक्ति को आप अगरबत्ती और इत्र और बतासा के द्वारा आप आग्रह करके बुला सकते हो जिस मरीज पर आता है उसको। तो आज के लिए बस इतना ही। आदेश।